बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की नजर तीखी है। ये लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कोई मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाराजगी दिखाता दिखाई देता है, फटकार लगाता है और टिप्पणियों से ये साफ जाहिर होता है कि जो बुलडोजर एक्शन के जरिए कुछ लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ऐसे में अब एक और मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर सरकार की जबरदस्त फटकार लगी और सिर्फ सरकार की फटकार नहीं लगी है, उस अधिकारी की भी फटकार लगी है जिसने बुलडोजर कार्रवाई की। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है अविनाश जी इस मामले को लेकर? क्यों सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर बुलडोजर एक्शन को लेकर नाराज दिखाई दे रहा है? और बड़ी बात यहां पर यह देखने को मिल रही है कि एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई चर्चा में आ गए हैं। हाँ, इस बार भी जस्टिस बी.आर. गवई, क्योंकि जो पिछली साल जो बुलडोजर एक्शन को लेकर जो एक तरीके से गाइडलाइन बनाई गई थी कि बुलडोजर एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा, आप किसी का मकान ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो फैसला भी जस्टिस गवई की बेंच ने ही दिया था और बताया गया। वो पूरा एक तरीके से बुलडोजर के कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया उन्होंने एक तय कर दी थी कि प्रशासन किस तरीके से किसी के भी घर पर बुलडोजर चला सकता है, भले ही वो कोई बड़ा अपराधी हो, आरोपी हो, दोषी हो, कुछ भी हो, किसी का भी मकान इस तरीके से नहीं ढाया जाएगा। और जो अभी जो नया मामला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर इस पर आज सुनवाई हुई, लेकिन ये मामला काफ़ी पुराना मामला है। 2013 का मामला जो है, 2013 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, तो उस समय जो गुंटूर जगह है वहाँ का ये मामला है। 11 सितंबर को 2013 में आंध्र प्रदेश के कुछ के जो ग्रामीण हैं वो लोग जाकर गुंटूर के जो ग्रामीण हैं वो जाकर वहाँ हाई कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं और उनका कहना ये होता है कि जो राजस्व विभाग की तरफ से उनके जो संपत्ति उसको अतिक्रमण बताया जा रहा है और उस पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो हाईकोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगाई गई और तहसीलदार को आदेश दिया गया कि इस मामले की सुनवाई करें, इस पर विचार करें। लेकिन तहसीलदार जो थे उन्होंने उस मामले में हाईकोर्ट के जो आदेश था उसको एक तरीके से उन्होंने किनारे रख दिया और वहां बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मामला जैसे कि अविनाश जी आप बता रहे हैं कि गुंटूर के एक तहसीलदार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर झुग्गी झोपड़ियों को ढा दिया, जिस वजह से वहां रह रहे लोगों को विस्थापित होना पड़ा, यानी कि अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ी, अपनी जमीन छोड़कर जानी पड़ी। और यही नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की रही है कि आखिर लोगों को अपने घर क्यों छोड़ने पड़ रहे हैं, क्यों आप पूरी कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं, क्यों समय से पहले नहीं बताया जाता है, पूरा जो नियम बनाया गया है कि किस आधार पर जाकर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए उसका पूरा नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार को नजरअंदाज करते हुए हर कुछ दिन में बुलडोजर कार्रवाई की कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है। और ऐसे में जब एक बार फिर ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा है। तो बाद में इसी मामले को लेकर तहसीलदार का प्रमोशन हो गया और वो डिप्टी कलेक्टर बन गए, यानी जिन्होंने बुलडोजर चलाया उनको प्रमोशन भी मिला। इससे भी सुप्रीम कोर्ट नाराज है कहीं ना कहीं कि बुलडोजर कार्रवाई करने का इनाम उनको कहीं ना कहीं दिया गया है। हाँ, नहीं, एक्चुअल में क्या है, जो उनका जो ट्रांसफर है वो देखा जाए तो एक तरीके से तहसीलदार को जब एक समय बाद प्रमोशन करके डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है, लेकिन जो तहसीलदार हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन कार्रवाई की जगह अगर उसका प्रमोशन हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे, जो वहाँ की सरकार है उस पर भी सवाल उठेंगे। अब वो मामला अलग है कि 2013 से लेके अभी तक वहाँ सरकारें दोबारा बदलती भी रही हैं। 2013 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार कुछ समय बाद चली गई थी। बाद में टीडीपी की सरकार बनी, फिर जगनमोहन रेड्डी की बनी और उसके बाद फिर टीडीपी की सरकार बनी है। लेकिन जो प्रमोशन दिया गया जो तहसीलदार को, वो प्रमोशन टीडीपी सरकार के समय पर मिला। और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तहसीलदार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तहसीलदार को इनाम क्यों दिएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि हम इसको सजा देंगे, इसको गिरफ्तार भी करेंगे और इसका डिमोशन भी करेंगे। यानी कि जो आप कोर्ट की अवमानना, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिएगा जिस तरीके से कोर्ट की अवमानना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं,
अब तो तमाम सांसदों की तरफ से बीजेपी के तमाम नेता अब तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने लगे हैं। ये मामला हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना की गई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख वैसे ही अवमानना के मामले को लेकर बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तो एक तरीके से देखा जाए तो जो डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं उनको काफी कम सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इनकी जो सजा है वो बढ़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ से जो थोड़ी बहुत नरमी बरती गई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में जब झुग्गी में रहने वाले लोग अपनी झुग्गियां टूटने के बाद हाई कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने शिकायत की, तो मामले में जहां हाई कोर्ट के भी आदेश की जब अवहेलना की गई थी उन तहसीलदार की तरफ से, बावजूद इसके हाई कोर्ट की तरफ से मात्र 2 महीने की साधारण सी सजा सुनाई गई। और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे, क्योंकि यहाँ 2 मामले हैं। पहला, बुलडोजर कार्रवाई, उसका पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज था ही। और दूसरी तरफ जब हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी तो हाई कोर्ट के आदेश की जो अवहेलना की गई, यहां 2 मामले निकल कर आते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जैसे कि अविनाश जी ने बताया ही कि वैसे ही अवमानना को लेकर मामला अभी गरमाया हुआ है। जिस तरह से निशिकांत दुबे का बयान आया है, उपराष्ट्रपति धनखड़ का बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट नाराज है। जस्टिस BR गवई भी नाराज दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से वक्फ कानून मामले को लेकर या और भी मामलों को लेकर, जिस तरह से उनकी टिप्पणी आ रही है। अभी उन्होंने हाल ही में एक मामले में टिप्पणी देते हुए कहा कि आप चाहते हैं हम आदेश दें, बल्कि हम पर तो पहले ही आरोप लगते हैं कि हम संसद में काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ये टिप्पणियां बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब आंध्र प्रदेश का एक मामला सामने आ जाता है, जहां पर भी आप जानते हैं कि NDA की सरकार है, TDP के चंद्रबाबू नायडू है, जो TDP केंद्र में सहयोगी है बीजेपी की, वहां की सरकार का जब ये मामला निकल कर आ रहा है तो फिर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा और ज्यादा आ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज है कि हाई कोर्ट की तरफ से इतनी कम सजा आखिर क्यों दी गई, क्योंकि इस तहसीलदार को, यानी वो तो अब डिमोशन की बात कर रहे हैं इसलिए उन्हें तहसीलदार ही माना जा रहा है, तो इस तहसीलदार को तो जेल में होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है और ऐसा कहा गया है उनकी तरफ से। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सामान्य परिस्थितियों में इस मामले को नहीं सुनते, लेकिन हम एक दयालु दृष्टिकोण अपनाते हैं और नोटिस जारी करने का निर्णय लेते हैं। अधिकारियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कानून से ऊपर हैं, हम उसे अभी गिरफ्तार करेंगे, कोई हाईकोर्ट की गरिमा के साथ खेल रहा है। यानी साफ तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा दिखाई दे रहा है। अविनाश जी, बिल्कुल से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है, तो उसको लेकर और उस जब हाई कोर्ट ने एक सजा दी, जबकि बहुत बड़ी सजा नहीं दी गई थी, सजा तहसीलदार को इससे बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, और उसके खिलाफ भी तहसीलदार सुप्रीम कोर्ट तक आ गए। जबकि हाई कोर्ट ने सजा देने के साथ साथ उनको तत्काल जमानत भी दे दी, गिरफ्तारी भी नहीं की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आया है, जो टिप्पणी है, उसमें तो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि हम इसको गिरफ्तार करेंगे और इसका डिमोशन भी करेंगे। तो और ये सीधा सीधा बता रहा है कि कोर्ट की अवमानना के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त हो चुका है। आप देखिएगा, ये जो गुंटूर का अकेला मामला नहीं है, अभी नासिक का मामला निकल कर आया था। नासिक के मामले में भी हाई कोर्ट सिर्फ सुनवाई नहीं कर पाया था, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर आदेश गया, उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ समय पहले ही वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और अधिकतर जो घटनाएं हो रही हैं वो सभी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो जहां सत्ता में है, वहीं इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस मामले को लेकर और जो बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उसको लेकर तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी दिखाई दे रही है। और अब जो गुंटूर वाला मामला आया है आंध्र प्रदेश का, इसको लेकर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आगे भी अगर बुलडोजर की कार्रवाई इस तरीके से हुई तो सुप्रीम कोर्ट इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन ले सकता है। जी बिल्कुल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने भी बुलडोजर चलाए हैं उन्हें भारी जुर्माना भी देना होगा। यानी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट नाराज था। ऐसे में जब बीजेपी शासित राज्यों से या NDA शासित राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बीजेपी के नेताओं के बीच अवमानना के जो मामले निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी सरकारों की
तरफ से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, उसने सुप्रीम कोर्ट के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इस नाराजगी का असर दूसरे मामलों पर भी देखने को मिलता दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।